हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे इस वीडियो में हम चाचू हाजी का लास्ट चांस जो वीडियो डिस्क्लेमर है उन्होंने दे दिया है, कर दिया है ऐलान कि मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, बस करो, बस बहुत हो गया, बट तुम सुन नहीं रहे, तो ये आखिरी मौका है और इस पर चांस मार लो तो ठीक है, अदरवाइज फिर चाचू जो हैं वो तो अपनी आप की भी नहीं सुनेंगे। और वो था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो फिर चाचू ने कहा कि अब खुल के जंग स्टार्ट हो जाएगी चाचू की अपने भाई के साथ, और उस जंग का इख्तिताम कहाँ पर होगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। इस पर करेंगे बात। सितारा निकली हैं दोबारा से घर, जो सिलसिला है, घर सीरीज है, उसको देखने, उसको ढूंढने, और गलियां, रास्ते, सड़कें नापते हुए सितारा जो है पहुंची हैं अपनी सौतन के घर। वही सौतन जिसे कर दिया गया था लाइफ टाइम इग्नोर, जिसने बकी थी सितारा को छोटी सी कोई गाली, और मैंने नहीं सुनी थी, सच में मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन शोर बहुत था कि उसने गाली बकी है। इधर से सितारा ने इतना लंबा रिएक्शन वीडियो बनाया था कि अब बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। तो खैर जनाब, सितारा उसके घर गई और सितारा गई बीबी के घर बिरयानी पार्टी में। वैसे बीबी का वीडियो ऑलरेडी आ गया था जहां पर बीबी मिस कर रहा था नाना को। भाई बीबी भी बहुत मौके पर चौका मारने वाला बंदा है, उसे भी पता है किस तरह से ऑडियंस आएगी, क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है। अब्बू यासीन को भी तो मिस कर सकते थे ना, मगर लिखा नाना को किया याद, या नाना हो रहे हैं मिस, और बहुत ज़्यादा किया जा रहा है उनको याद। तो कुछ इस तरह से बीबी की वीडियो थी। बीबी की वीडियो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीबी ने सितारा का जो कंटेंट है, अगेन मुबारक हो आप सबको, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। जो लोग कल से कहना स्टार्ट हुए थे सितारा बीबी को थोड़ा अब हाइप देना बंद करो, सितारा अब थोड़ा स्लोली स्लोली, धीमे धीमे बैक पर आते जाओ, तो वही सिलसिला हो गया है। बीबी का व्लॉग पहले आने लगा है और सितारा जो है वहाँ पर थी, तो बीबी ने वो क्लिप तो शेयर कर दिया, सबको पता चल गया। नो सरप्राइज एट ऑल कि सितारा वहाँ गई थी, और सितारा ने प्रॉपरली, जो ऑडियंस कह रही थी ना कि अब थोड़ा थोड़ा सा ना फासला मेंटेन करो, थोड़ा सा गैप लेकर आओ, डेली बेसिस पर मत दिखाओ, सितारा ने मुंह पे दे मारा सबके, थंबनेल पर ही चिपका दिया बीबी को और फैमिली को। ये क्या कर दिया। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा सितारा के थंबनेल पर करती हूँ बात, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मुझे सितारा के थंबनेल्स हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सच में मुझे नहीं अपील कर रहे। उसका एक रीज़न है। इस तरह की जो थंबनेल्स होते हैं ना, वो मोस्टली जो रोस्टर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल रोस्टिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो उनका ये एक स्टाइल होता है, उनका ये एक फॉन्ट होता है ना, या कोई एक अलग ट्रैक के व्लॉगर्स होते हैं। सितारा का अपना स्टार्ट से एक व्लॉगिंग का तरीक़ाकार रहा है, जो भी कुछ रहा है, मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट। जो सितारा कलर्स यूज़ करती थी ना, उन कलर्स को ही अगर यूज़ करते हुए अपना थंबनेल बनाती तो वो इंटरेस्टिंग लगता। ये मुझे ना थोड़ा काफ़ी मशीनी सा लग रहा है। डोंट नो, ऐसा फातिमा और वकार भी बनाते हैं, कुछ बीबी भी इस तरह का थंबनेल बनाता है। तो एनीवेज मुझे जो है ना, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे पहला वाला मुनासिब लगता था, जो एक पिंक फॉन्ट से लिखती थी। बहुत ज़्यादा लिखे नहीं, थोड़ा कैची बनाती, जो भी करती, लेकिन मुझे वही अच्छा लगता था, है ना, जो व्लॉग का एक रहता है थंबनेल सिंगल कलर में। मुझे पता नहीं क्यों ये ना, इसके ऊपर जो एक हो रही है सर्कल के अंदर बना के और एरो बना देते हैं ना, ये चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगती है। इमोजी बना देते हैं। वैसे थंबनेल बड़ा ही मीनिंगफुल है। उस पर एक तरफ सितारा खड़ी हैं, पीछे ब्रांड न्यू घर है, एक तरफ सर्कल के अंदर जो कि ज़िंदगी गोल दायरा है, चक्कर है ना, यानी घूम फिर के कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था और लौट के बुद्धू घर को आए। तो जस्ट लाइक दैट, उस दायरे के अंदर ही घूमते घूमते कौसर और सितारा घूम रही हैं। बाहर इमोजी है, उस पर हार्ट है दो छोटे छोटे से, और नीचे जनाब बीबी को फुल एक यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑनर दिया गया है। थंबनेल पर ही लगा दिया है, सितारा ने चपेड़ मार दी सबके मुंह पर, है ना, ये वाला सिलसिला है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो जो बीबी है ना, उसने दावत की थी बिरयानी की, तो नाना को किया मिस, तो बैठ कर बातें हो रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से बातें की जा रही थी, कहा अब्बू यासीन
नाना अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। तो मैंने कहा शायद कि हाजी चाचू को मिस करें। अरे भाई आप लोग क्यों भूल जाते हैं, ठीक है आपके नाना, आपके तो वैसे देखा जाए तो एक नाना नाजिम वो आपके रियल नाना है। अब्बू यासीन तो आप अब्बू यासीन कह लें। और कौन है जनाब यहाँ पर, और ये वाले जो नाना है इनको भी आप लोग नाना कहते हैं, कभी चाचा कहते हैं, लेकिन फिर भी इतना मार्जिन रखिए, अभी वो हयात हैं, आपकी नानी के मौजूदा शौहर हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके ना बहुत मुझे ना वेयर्ड लग रहा है, हद से ज़्यादा चीज़ें, पता नहीं क्यों एक अजीब ही सिलसिला लग रहा है। आपकी नानी अम्मा जो हैं वो अभी किसी की मनकूहा हैं, उनके निकाह में हैं, तो एवरी टाइम इस चीज़ को अचानक से इतना ज़्यादा हाइप देना ना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है, डेलिब्रेट लग रहा है, और लग रहा है कि यहाँ जानबूझ करके किया जा रहा है। और मुझे सच में बिल्कुल भी ना इस चीज़ को देखकर, मैं नहीं कहती कि आप अपने नाना अब्बू को याद ना करें, बिल्कुल याद करें, उनके लिए दुआए खैर करवाइए, उनके लिए कहिए कि जितने लोग देख रहे हैं उनको इस आयत को पढ़कर सवाब पहुंचा दीजिए, एक बख्शिश का उनके लिए कोई आप तरीक़ा कार यहाँ से ना लोगों को कहिए कि उनके लिए दुआए खैर कर दीजिए, जितने भी मरहुमीन हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग याद करें ना, वो लग रहा है कि आप सामने वाले को टीस कर रहे हैं। ये तरीक़ा कार सच में मुझे इतना एक अजीब लग रहा है, अनइथिकल लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। और मैंने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोगों को वही करना है जिससे आपकी ऑडियंस खुश होती है और जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं। बट आप अपनी माँ को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी सितारा से, तो जो आपकी वालदा मोहतरमा हैं वो अभी किसी और के निकाह में हैं, वो उनके हस्बैंड हैं, तो इस तरह से ना कीजिए, बहुत अजीब सा साउंड करता है। मतलब याद कीजिए अपने वालिद मोहतरम को, दिन रात याद कीजिए, बट जो एक रिलेट कर रहे हैं ना आप लोग बैठ कर, और जिस तरह से बीबी ने टाइटल लगा के पूरा एक कॉन्वर्जेसन क्रिएट किया अपने वीडियो को कैची बनाने के लिए, तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि सही वैल्यू ऐड करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को शायद सही लग रहा होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं सही लग रहा। आप याद करें नाना को, बट क्या बोलूँ मैं, तो अम्मी ने कहा जब तुम्हें नाना अब्बू की याद आए तो मुझे देख लिया करो। अच्छा जी, नाना अब्बू की याद आई भी तो इतने अरसे बाद जाकर बीबी को, मतलब कितना अरसा हो गया ना, कभी इस तरह से बीबी को नाना अब्बू की याद नहीं आई। मौका देखे ना तो फिर यही कहेंगे कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। खैर जनाब, बिरयानी बनाई थी, वहाँ मुस्तफ़ा को टाइम एंड अगेन बोला जा रहा है कि अब्बू यासीन की तरह लगता है। सच में मुझे भी लगता है, मैंने जो इनके वालिद मरहूम की एक पिक्चर देखी है तो मुस्तफ़ा के कुछ लुक्स वैसे ही हैं अपने नाना अब्बा की तरह। बच्चे जाते हैं नाना पर, दादा पर, माँ बाप पर, अपने ताया पर भी चले जाते हैं, अपने मामू पर भी चले जाते हैं, खाला, इसी तरह फुप्पी, इन तमाम तर रिश्तों पर जाहिर सी बात है एक जीन्स है और होगा ना, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। तो वाक़ईतन जो मुस्तफ़ा के नक्श हैं वो अपने नाना अब्बा से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो सब कह रहे हैं इसको ही बोला करो यासीन या फिर अब्बू यासीन, जो भी मामलात हैं। खैर एनीवेज़, यहाँ पर जो मुद्दे की बात की ना, वो क्या की कि कहा कि जो अब्बू यासीन है वो तो बहुत प्यार करते थे, और जो घर है ना अब्बू यासीन का, उसमें एक कमरा हमें दिया हुआ था अब्बू यासीन ने, तो अभी जाते हैं और उस पर हम कब्जा कर लेते हैं, वो हमारे नाम है। इस तरह की बातें टीस करने वाली है ना, वो भी सितारा को बिठाकर, अम्मा को बिठाकर। दूसरी साइड पर जो घर है अम्मा के लाडले बेटे का है और सबको प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल गया है। जैसे सितारा को घर मिल गया था, सलमा को भी दे दिया होगा अब्बा ने, है ना, जैसे कि अब्बा ने अपनी लाइफ में ही सबको दे दिया था जो भी कुछ मामलात थे। तो वो अब भाई यानी बेटे का घर है, तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना मुझे ना बड़ा अजीब साउंड किया। ये सब कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरह की टॉन्टिंग करने का मकसद क्या है? उधर से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, मतलब काम बिल्कुल पुरसुकून है। और अगर कुछ चीज़ें बैक पर चल रही है तो उसको बैक पर ही रहने देना, जब फिर फ्रंट पर लाएंगे तो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल होंगी चीज़ें। लेकिन मुझे लगा बीबी बिला वजह ही जो है ना, कहते हैं ना, आग में तेल डालने की कोशिश की और कहा कि हम जाके कब्जा कर लेते हैं। तो आपके जो मामू हैं, मामू नदीम और बीना बाजी, आपकी अम्मा, उन्होंने कहा था ना कि अम्मा जो हैं हम उनके साथ रहते थे, अब्बू यासीन के घर में रहते थे, और अब्बू यासीन जो हैं वो सऊदीया में रहते थे। जो आपकी बहन है नैना, वो कितना याद करती थी कि अब्बू यासीन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे जब भी आते थे या जो भी मामलात थे। तो खैर एनीवेज़,
ये आपकी गुफ्तगू का हिस्सा रहा, जो कि मुझे लगा ऑन पर्पस किया गया है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं चाचू हाजी की वीडियो की तरफ। सच में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप याद कीजिए अपने अब्बू यासीन को, बट एक मौका महल होता है, एक तरीका एक कार होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। चीज़ें सही रिप्रेजेंट कीजिए आगे, है ना। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो हम चलते हैं चाचू हाजी के वीडियो की तरफ। तो जो चाचू हाजी हैं उनका मैं क्या ही बोलूं, आखिरी मौका स्टार्ट में उन्होंने कहा कि उनका उनकी बीवी का मामला है। सितारा की माँ है, सितारा बोल सकती है, साजिद बोल सकता है, साजिद की माँ नहीं है सॉरी, सितारा बोल सकती है, लेकिन जो भाई है वो क्यों बोल रहा है। फिर अपने फसाने लेकर आ गए, तूने ये किया, मैंने ये किया, इधर वो गया, ऐसा तू था, वैसा मैं था, ये तमाम तर कहानियाँ करते रहे। उसके बाद चाचू हाजी ने कहा कि यहाँ पर वो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, और ये भी कहा कि लिफाफे मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है ना बोलने के लिए, इसलिए तू बोल रहा है। रुबीना को तो तू ये करने चला था, चाचू हाजी ने बोला अपने भाई को। मतलब लिफाफे कौन दे रहा है चाचू, आप कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सितारा सब कुछ कर सकती है अपनी माँ के लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लिफाफा मिल रहा है, तुमसे करवाया जा रहा है, तुम्हें पैसा दिया जा रहा है। तो हम क्या समझें, यानी सितारा और साजिद पर आप ये बात कर रहे हैं कि वो लोग करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर उनको हाईलाइट कर रहे हैं, अगर बीबी या फिर अकबर्स को सितारा अपनी वीडियो में दिखा रही हैं, बावजूद इसके कि आपके ऊपर वो गलत बातें करते आए हैं या कर भी रहे हैं स्टिल किसी ना किसी हवाले से, तो आपका गिला बनता भी है। आपकी बेटी है सितारा, भतीजी भी है ना, रिश्ते लगते हैं मल्टीपल। और आपकी बेगम जो है वो सितारा की माँ है, सितारा के घर में है, तो आप भी राइट रखते हैं बोलने का। लेकिन ये लिफाफों वाली बात, क्या सच में कुछ ऐसा है कि पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा सच में है? मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जो चाचू अनवर है ना, उनके लिए सितारा के कमेंट बॉक्स में लोग अपीलें कर रहे होते हैं, चाचू की भी दावत कर दो सितारा, उनको अपने घर बुला लो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत किया है। बट सितारा ने अब तक तो उनको नहीं बुलाया, ना ही बहुत ज़्यादा उनको कैप्चर करती है, ना ही बहुत ज़्यादा उनको अपनी वीडियोज़ में दिखा रही होती है। जाहिर सी बात है, बीबी के घर पर ही होते हैं ना जब ये लोग गए होंगे, या इधर उधर कहीं ना कहीं पर तो होंगे जब रहते वहीं पर हैं, लेकिन उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है ना। तो ये तमाम तर बातें बहुत बड़े सवालात खड़े कर देती है। फिर वो क्यों बोल रहे हैं इतना ज़्यादा, उनको क्या पड़ी है ऐसा, उनको कौन सा मतलब गर्ज है कि वो बिल्कुल ही ना सफ़े बांध कर क्या बोलते हैं, सफ़ आरा हो गए हैं, है ना, इस जंग में खड़े हो गए। तो ये चाचू हाजी का शिकवा था। फिर इनका शिकवा था कि सिर्फ चाचू हाजी की ही बेटियों की इज्जतें क्यों उछाल रहे हो। फिर तो सबकी हवा जैसे टाइट हुई हुई है, हवा खुली है, हवा टाइट हुई, क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाई। तो फिर तू सबकी बातें कर, अपने भाई को कह रहे हैं। फिर कहने लगे कि ठीक है, इसके बाद अगर तुम चुप हो जाओगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, और अगर चुप नहीं होते भैया तो ये बस आखिरी मौका था, अब नहीं, अब जाने नहीं देंगे, और अब चुन चुन के एक एक का बदला लेंगे, चुन चुन के ना एक एक को जवाब देंगे चाचू हाजी। तो अल्लाह रहम फरमाए, इसलिए कह रही हूँ रुक जाएं, थम जाएं। जिन पर आप बातें कर रहे हैं वो भी आपके घराने की औरतें हैं, जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी आपके घराने की औरतें हैं, सभी आपके ख़ानदान बिरादरी की औरतें हैं। आपकी बिरादरी कैसे रिप्रेजेंट हुई, मेरा मतलब ये है, आगे आप लोग कैसे शो रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़िक्र है, बस डॉलर्स आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, और जिस तरह से भी आए, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, बस व्यूज़ आए, पैसे आए और इज्जत जाए तेल लेने। खैर जनाब, अल्लाह रहम फरमाए, हिदायत दे आप लोगों को, और हमें भी भाई हिदायत की हमें भी ज़रूरत है। आप लोगों के लिए दुआ कर ली और अपने लिए नहीं मांगी तो हम तो फिर खसारे में रहे। तो अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन, और हमेशा जो है वो सही रास्ते पर रखना परवरदिगार। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा का व्लॉग था उसको तो देख करके मैं पहले थंबनेल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जनाब क्या था कि अम्मी ने जैसे कहा ना कि वो वॉशरूम में थी और कमोड यूं 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 हिलने लगा, अम्मी समझी कि जिन आ गए, और अम्मी ने कहा मैं तो डर गई, एकदम से मेरी जो हालत है वो अजीब हो गई कि वॉशरूम क्यों हिल रहा है। और वॉशरूम जगह भी ऐसी है जहाँ पर एक ख़राब कह लें असरात या जिन्नात पॉसिबल है ना। हमें तो दुआ बताई गई है कि जब आप जाओ तो इसको पढ़ के जाओ, और जब आप निकलो तो इस तरह से बाहर आओ, क्योंकि जिन्नात और शयातीन जो हैं, बुरे जिन्नात और शयातीन वो
होते हैं वॉशरूम्स वगैरह में, तो उन्होंने कहा इस तरह से वो हिल रहा था। तो अम्मी एकदम से डर गई कि जिन्नात आ गए, जिन है, भूत हैं। लो भाई, सितारा ने इस घर की ऐबजोई में कोई कमी छोड़ी है। सितारा ने कोना कोना दिखा दिया, इस घर में ये खराबी है, इस घर में वो खराबी है, इस घर में 75 नुक्स निकाल दिए सितारा ने। और अम्मी ने इस घर को जिन्नाती भी बता दिया कि इसमें जो है ना जिन्नात आ गए। तो खैर जनाब, जिन्नात नहीं थे, असल में जलजला आया था। और सितारा ने कहा नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। सितारा के मिस्टर ने कहा मैं तो सो गया था। और हलीमा से पूछा और तैयबा से पूछा तो वो दोनों टीवी देख रही थी। मतलब आप लोग ऊपर आ गए बच्चों को छोड़कर, बच्चे बैठे टीवी देख रहे हैं। कोई मतलब ठीक है वेकेशंस हैं, बट एक होना चाहिए ना, घूम फिर कर आए, आउटिंग हो गई, रिलैक्स हो गए, तो बस अब सब कुछ रैप अप करके सो जाओ, सोने चलो। बट अम्मी ने कहा मैंने बच्चों को भी नहीं बताया कि यहाँ पर कहीं ये ना समझे, डर ना जाए, फिर वॉशरूम ना जाए। खैर इस तरह की बातें होती रही। मुस्तफ़ा ने कहा भाई वॉशरूम तो वो भी गया था, तो ऐसा तो कुछ भी सीन नहीं हुआ। तो जलजला कंटिन्यूस नहीं था, थोड़ा सा आकर स्टॉप हो गया था। खैर जैसे ही जलजले की खबरें बाहर निकली तो जो इनकी खाला है दुबई में, उन्होंने कॉल करके पूछा सब खैरियत है ना, वहाँ जलजले आ रहे हैं। तो फिर सितारा को पता चला कि अच्छा जलजला आया है, और ये खबर उन्हें मिली बाहर से। फिर अम्मी से जब तस्दीक की तो अम्मी ने कहा हाँ आया था जलजला। तो चलें जी, जलजला आया और एक झटका देकर आगे निकल गया। अल्लाह पाक अमान में रखे सबको अपनी, क्योंकि हमारी जो लग़्ज़िशें हैं ना, जो हम इंसान इस दुनिया में कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह का अज़ाब इसी तौर नासिल होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सच में रूह कांप जाती है जो हम वाक़यात सुनते हैं ना, तो फिर दिल दहल सा जाता है। तो खैर जी, यहाँ से जो अम्मी हैं और बच्चे हैं उन सब को खाना वाना खिलाकर सितारा दोबारा से उसी टूर ट्रिप पर निकली घर देखने। अच्छा, घर जो है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सितारा की पॉलिसी क्या है। वो कह रही हैं जो घर कमर्शियल एरिया में मिल रहे हैं तो वो ज़रा ऐसे ही हैं, ऐवी हैं। जो घर दूर मिल रहे हैं तो वो घर बहुत खूबसूरत हैं, और एक घर पर तो इनका दिल ही आ गया। खैर देख दाख कर आई घर, और सबको दिखा भी दिया, किचन भी दिखा दिया। 2 किचन है, एक जो है वो गदला मैला सा है, एक जो है ज़रा साफ़ है। तो एक जो किचन होता है ना, वो एक होता है, मैंने देखा है कि एक किचन पता है क्या, कि आपके यूज़ के लिए होता है, जो थोड़ा सा दीवारें काली वाली हो जाती हैं, और एक आपका होता है जो कि आपका मतलब डिस्प्ले पर होता है, जहाँ आपका मेन कुकिंग नहीं होती, जहाँ आपके जो भी काम करने वाले हेल्पर्स होते हैं या आप खुद होते हैं वो रोटियां शोटियां नहीं पकाते। तो ये वाला सिलसिला भी होता है। खैर जी, घर मेरे ख्याल में वो हो जहाँ तमाम तर फैसिलिटीज़ हों। वो फिर आपको अगर देखना है तो देखिए, मुझे तो वैसे कंटेंट ही लग रहा है, ट्रस्ट मी, अदरवाइज़ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर फिर अम्मी को आपने लिया और चीज़ें ली, अम्मा को बताया इस तरह से घर देखा है। अम्मी ने कहा वो पहले वाला अच्छा था बट वो सब जगह से दूर है। सितारा ने कहा जी हाँ, कमर्शियल एरिया में है ही नहीं अच्छे घर, और जो अच्छे घर हैं वो बहुत दूर हैं। तो सितारा आप उन घरों में जा ही क्यों रही हैं जो दूर हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो आपको पता है ये लोकेशन दूर है, मतलब आपको वो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगी नहीं, तो आप अपना इतना टाइम उनको देखने में क्यों वेस्ट कर रही हैं? मत जाएं उस तरफ, उस एरिया में अपना वही टाइम लगा दें जो कमर्शियल एरिया है। थोड़ा सा अपने ज़राए जो हैं उनको वास्ट कर लीजिए, वहाँ पर हो सकता है आपको बेहतरीन घर मिल जाएं, अच्छे घर मिल जाएं। ढूंढे तो सही, मतलब अपना जो एरिया है, जिस लोकेलिटी में आपको घर चाहिए उधर ही जाइए ना, जो दूर हैं वहाँ जा क्यों रहे हैं भाई साहब? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहूँगी ये कंटेंट है तो आप लोग मानेंगे नहीं। खैर जनाब, हो सकता है सितारा जो है अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ अरसा के लिए कोई घर रेंट पर लेकर वहाँ भी शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि न्यू घर शिफ्टिंग, फिर सेटिंग, और फिर ये फिर वो, एक कंटेंट व्लॉगर का बनता रहता है ना, ये भी तो है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे स्टिल यही लग रहा है इनकी बातों से, है ना। फिर अम्मी जो हैं उनको मतलब वो बोलना चाह रही थी, बट सितारा ने टाइम एंड अगेन उनको ज़्यादा बोलने भी नहीं दिया। ये चीज़ भी मैंने फील की है। खैर यहाँ से ये लोग कौसर के घर गए, और कौसर की तो क्या ही कहने जनाब। कौसर तो इतनी गर्म जोशी से गले मिलती है हर एक से, जैसे लगता है मैग्नेट की तरह ना चिपक गई। 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और दोनों शट करके ना बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए। ऐसे ही सितारा से मिली बड़ी गर्मजोशी से माशाल्लाह, ऐसे ही अम्मा से मिली,
मिस्टर साजिद से नहीं मिली, लिहाज आ गया होगा, है ना, वरना खैर मिस्टर साजिद से भी मिल लेती, उनके लिए तो महरम ही है ना। तो फिर क्या था जनाब कि वहाँ पर चीज़ लेकर गए थे बच्चों के लिए और मुस्तफ़ा ने फिल्मिंग स्टार्ट की, कैमरा ऑन किया और आयत जो है उसको कहा कैमरा के सामने से हट जाओ, तो बच्ची नाराज़ हो गई। खैर जी बच्चा जो है वो अभी कहाँ ये जूस जो है ना बॉटल खोल के पिएगा, मेरे ख्याल में जो स्ट्रॉ वाले होते हैं शायद कि वो बच्चे इस एज के थोड़ा सा उनके लिए वो हैंडी रहता है, छोटे पैक्स में भी आता है, एक होता है ना रेगुलर जो हाँ बड़े लेते हैं, उससे भी मिनी आजकल आ रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क आता है, ये तमाम तर चीज़ें बच्चे जो है ना उनको वो पसंद आती है। और इतनी जो सॉल्टी चिप्स वगैरह ये भी इस एज के बच्चे कहाँ खाते हैं, इनके लिए तो मेरे ख्याल में कुछ अलग से ना सॉफ्ट से पॉप्स वगैरह मिलते हैं, वो बच्चे फिर भी खा लेते हैं। खैर जी बच्चा जो है वो खुश होता रहा अपने बहन भाइयों को देखकर। कौसर ने चावल बनाए थे आलू वाले, वो सर्व किए, थोड़े थोड़े खाए। जिस तरह कौसर पसीना पोंछ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि वाकईतन गर्मी बहुत है। फिर यहाँ से बीबी के घर की तरफ काफिला रवाना हुआ, कौसर भी साथ गई और जो सुमेरा से लगी गले ना, तो मैंने कहा ना बिल्कुल मैग्नेट की तरह कौसर मिलती है, बिल्कुल गर्म जोशी से, तो वैसे ही मिली। कौसर काफ़ी ज़्यादा वोकल हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। कौसर चैनल तो नहीं लाने वाली सितारा, कहीं ये वाली साजिश तो नहीं चल रही पीछे पीछे, क्योंकि कौसर जिस तरह कॉन्फिडेंटली बोल रही है, बातचीत कर रही है, तो मुझे लग रहा है भैया कि कौसर का चैनल भी ऑन द वे है। और मुझे लगता है कौसर सीरियस हो गई है, चैनल आ नहीं रहा बल्कि आने वाला है, कुछ ऐसा मामला तो नहीं है। खैर जनाब जब उसकी किस्मत में होगा तो वो भी बना लेगी, लेकिन बड़ी गर्म जोशी से मिली। और जो पीली परी हैं हमारी यानी कि बीबी की मिसेज, वो काफ़ी उन्होंने जैसे अपना मुंह छुपाया तो ऐसे लगा जैसे स्मेल आ रही है। भैया या तो मास्क लगा लिया करें या कुछ ऐसा, ये ना बड़ा अजीब सा जेस्चर जा रहा होता है सामने। फिर उन्होंने बिरयानी बनाई थी जो कि हम देख ही चुके थे, और मीठा भी बनाया था, और ये तमाम तर चीज़ें थी। यहाँ से ये लोग शॉप भी देखने गए थे, मिल भी गया। अम्मा ने कहा लड़की वाले राज़ी हो गए, मतलब कुछ इस तरह की बातें फ़नी नोट पर। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई और इस तरह से इनका वीडियो एंड हुआ। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तो फिर बारिश सिर्फ और सिर्फ रास्ते में स्टार्ट हो गई थी। कौसर के घर पर बारिश नहीं थी, इन्होंने कॉल करके पूछा तो वहाँ पे बारिश नहीं थी। हाँ कौसर के घर भी जलजला आया था, कौसर ने कहा बेड हिला था बट मैं डरी नहीं थी। बड़ी बहादुर है कौसर, अकेले इब्राहिम के साथ थी बेड पर और उसे डर नहीं लगा। मतलब हैरत की बात है ना, छोटे से बच्चे के साथ रहती है, कैसे रह लेती है। मैं ये सोच रही हूँ काफ़ी दिलेर है फिर वो, है ना, डरती नहीं है किसी भी चीज़ से। कभी कंप्लेन नहीं की उसने कि मुझे डर लगता है या मुझे खौफ आता है, आसाब की मजबूत है। तो खैर जी इन्होंने कहा वहाँ बारिश नहीं हो रही, लेकिन यहाँ बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। अब देखें यहाँ से पानी आएगा, वहाँ से पानी आएगा, पौधों को पानी मिल रहा है। अल्लाह मियाँ ने बारिशें स्टार्ट कर दी। जब से सितारा ने कहा ना कि मैंने पौधे लिए हैं पानी नहीं है, तो अल्लाह मियाँ ने बारिशें स्टार्ट कर दी। और जो लोग कह रहे थे ना कि जो नेबर आंटी हैं वो क्यों पानी बहाती हैं इतना, तो वो अकेले रहती हैं और अकेले रहने की वजह से उनकी ज़िद है कि उनके घर पे भी जो बहरिया वाले हैं वो रोज़ पानी दें। अदरवाइज़ जो एक एक उनका हिसाब किताब बना हुआ है तो वो अपनी पूरी जो टंकी उसको खाली कर देती हैं ताकि अगले दिन भी जो बहरिया वाले हैं ना वो उनको पानी देकर आएँ। भाई पैसे देती हैं, अपने पैसे ऐसे क्यों ज़ाया करेंगी, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना पानी भी नहीं बहाती कि उनका टैंक खाली हो जाए। कुछ अजीबी फ़िलॉसफी सितारा ने यहाँ पर बयान की अपनी जो नेबर आंटी हैं उनकी, कि बिल्कुल तनहा रहती हैं, उनके घर में कोई नहीं है। उनकी कंप्लेन की थी तो उन पर जुर्माना हो गया था। मैं सोच रही हूँ अब जिस तरह बहरिया की आप यहाँ क्वालिटी बयान कर रही हैं सोसाइटी की, तो अगर कोई इसकी आगे जाकर कुछ कर दे तो फिर, तो इसलिए सितारा बी वेयर। और जनाब इस तरह इनका व्लॉग एंड हुआ। हम भी अपना रिव्यू करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेस, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जनाब अल्लाह हाफिज़।